बृहस्पतिवार का व्रत करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। उसकी रानी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। ना ही वह व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा दान देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को प्रसन्नता नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान कर दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा आदि खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी व्यक्ति जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह जीवन यापन करने लगा। राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय की बात है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इसलिए वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा अनाज भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इस व्रत की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी किया करें। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, पीला भोजन करे, कथा सुने और दूसरों को सुनाए। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया, बृहस्पतिवार का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल से चना और गुड़ बीन लाई तथा उनकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए।
दासी को देखकर बोला, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बातें बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार का व्रत रखने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, मंदिर पाठशाला आदि बनवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। दासी की बात मानकर रानी धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, राजा जहाँ भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातें याद करके रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दो। साधु की बात सुन राजा बोला, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और कौन सी कहानी कहूं, मुझे पता नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना लकड़ियां लेकर शहर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति पूजा कर लोगे और बृहस्पति देव का सम्मान भी आ जाएगा। जो बृहस्पतिवार की कहानी कहनी है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री ना स्नान करती, ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इसी कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करने लगी। बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती और मुट्ठी में जौ भर के ले जाती। पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय जब वह ज्वार स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला गई। पाठशाला से लौटकर जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी कि उस समय उस शहर का राजछत्र वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण देवता के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ पहुँचे तो पुत्री कहने लगी, पिताजी, आप माता जी को लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल सुबह स्नान आदि करके
विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वह बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करा दिया था तथा समस्त राज्य में घोषणा करा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, घर में चूल्हा ना जलाए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाए। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग वहां भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए वे राजा उसको अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे वह हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जब जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देवता साधु के रूप में प्रकट हो गए। कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद कर रखा है उसे छोड़ दे, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसके बाग में धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, ये रानी और दासी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को ये खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, देख दासी, राजा हमें इतने बुरे हाल में छोड़ कर गए थे। वे हमारी ऐसी हालत देखकर वापस न लौट जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुद्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। कथा जब आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः राजा जागा तो देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने भोजन ना किया हो। मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले।
बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर भी वह एक कुम्हार के घर गई। उसे मालूम हुआ कि उसका लड़का बीमार है। यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, मगर बालकों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा कह बताई। बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।